श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। आज की इस सीरीज में जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस हम डिस्कस करेंगे। सभी जानते हैं कि रोज रोज रात 9 बजे जो है प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए यूट्यूब के ऊपर चलाई गई है। फिजिक्स का जहां पर हमने छोड़ा था उसके आगे वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल। और मैंने कहा था कि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन जो है पूछने पूछे जाएंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर रहता है प्रोजेक्टाइल वाला, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। देखते हैं कितने फॉर्मूलाज आपको याद है, किस तरीके के एमसीक्यूज यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ गन इज एम्ड एट हॉरिजॉन्टल टारगेट, इट टेक्स हाफ सेकेंड फॉर द बुलेट टू रीच द टारगेट, द बुलेट हिट द टारगेट एक्स मीटर बिलो द एम, देन एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पर लास्ट जो फिजिक्स की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस पे आपको, इस चैप्टर से आपको दो तीन इक्वेशन याद रखनी है। एक है वेलोसिटी टाइम, v दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी थी पोजीशन टाइम। आप देखो, एक पोजीशन पूछा है आपसे x और टाइम आपको गिवन है। क्या उस फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको आपके क्वेश्चन का फार्मूला जो है छांटना है, अदरवाइज आप खुद जानते हो फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है सबके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दिस इज डिस्टेंस, ये हो गया 0 जमा 1/2, यहाँ पर जी लिखता हूँ। टाइम कितना बोला है? 1/2 का स्क्वायर। और पोजीशन जो है, एस जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है इन्होंने, आप चेक कीजिएगा, दैट इज एक्स। ये हो गया 2 2 जार 4 2 जार 8, g/8। क्या कोई ऑप्शन है g/8? जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 पुट करी गई है, डिवाइड बाय 8। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम हमें देखने को लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने के लिए हम आते हैं ना, मेन बात होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर कि जो डेरिवेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही यहाँ पर जो है अप्लाई होगा। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल वाले, वैसे तो इसके ऊपर ऑलरेडी एमसीक्यूज कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलरली प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? Always perpendicular to the acceleration. Option number B. Never perpendicular to the acceleration. Option number C. Perpendicular to the acceleration only once during its flight. Option number D. Perpendicular to the acceleration 2 times during its flight. 30 सेकंड देता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। कमेंट में जो है इसका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। बड़े आराम से करो, सोचो। प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूछा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, और देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए क्या हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एक्सेलरेशन का? ऑप्शन नंबर बी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं रहेगा एक्सेलरेशन का? ऑप्शन नंबर सी परपेंडिकुलर रहेगा एक्सेलरेशन का लेकिन सिर्फ एक बार? और ऑप्शन नंबर डी परपेंडिकुलर रहेगा एक्सेलरेशन का लेकिन 2 टाइम। 30 सेकंड आपके हो चुके हैं। हिंट मैं देना चाहता हूं आपको, देखिएगा, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये रही इसकी एक्सेलेरेशन, हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, दैट इज क्या? जी, है ना। वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये होगी, 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 और ऊपर वाले पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, है ना। वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग होगी। इन्होंने पूछा इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज, ऑलवेज, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। जो कहाँ होगा? एट इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, जब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उस इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधी नीचे की तरफ होगी, उस पॉइंट पर ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। और कोई भी केस यहाँ पर सही नहीं बैठेगा हमारा। तो क्या आंसर होगा? परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। जो भी इसकी फ्लाइट होगी सिर्फ एक बार जो है यह परपेंडिकुलर रहेगा, किसके? एक्सेलरेशन के। कौन रहेगा परपेंडिकुलर? वेलोसिटी वेक्टर हमारा, है ना। आगे वाला क्वेश्चन, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन इज। अभी हमने ट्रेजेक्टरी बनाई थी, टॉप पे एक्सेलरेशन क्या होती है?
यस यू आर राइट, दैट इज जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 होगी। और 9.8 को हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। 9.8 को हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी बिकम। क्या बोला है आपको? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी टू बिकम। अभी देखो आपके सामने ये बनाई, हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ। इस पॉइंट पर देखो कितने क्वेश्चन हमसे बन गए। एक तो ये पॉइंट होता है कि जहां पर ये एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन होती है जी, दैट इज 9.8, है ना? वैसे हर पॉइंट पे जी ही होगी। तीसरा, हमसे पूछा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पर आप देखोगे कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, वी एक्स कॉस थीटा, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के तरफ रहती है, यानी कि वर्टिकल यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होती। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही पूछा है हमसे कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, ट्रेजेक्टरी बिकम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल वहां पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना पड़ेगा, विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। क्या बोला है? रेंज बोली है 1.5 किलोमीटर है, जब उसे कितनी डिग्री के ऊपर फेंका गया? 15 डिग्री के ऊपर, है ना? हमसे पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। रेंज पूछी है जब 45 डिग्री के ऊपर जो उसे फेंकेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें तीन फार्मूला आने चाहिए, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़े हैं। नंबर वन टाइम पीरियड, नंबर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नंबर तीन मैक्सिमम हाइट। क्या याद है फॉर्मूला? शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी हैप्पी बर्थडे टू यू जी की अपने फाउंडेशन बैच में। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं हमारे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल से जो है पेड एज वेल एज फ्री तो यूट्यूब के ऊपर रहता है। पेड बैचेस की जानकारी दे देता हूँ। फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और जल्द से जल्द एनरोल होकर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और नए हैं चैनल के ऊपर, अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो सबसे पहले टाइम बताऊंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। शॉर्टकट याद आ गया होगा जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई है, यूट्यूब के ऊपर भी बताया है, फाउंडेशन बैच यानी पेड बैच में भी बताया। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। किसको बोल रहे हैं हम? साइन थीटा को बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, टाइम पीरियड। बाकी फिर इससे निकलते हैं सारे। टी टू यू ओवर जी, साइन थीटा को कह रहे हैं। इसके बाद जो रेंज आती है, जो रेंज आती है बड़े ध्यान से देखना, यू स्क्र साइन टू थीटा। ये जो दो था यू के सर पे वो ले गया और साइन के साथ लगा दिया, डिवाइड बाय जी। ये हो गई रेंज हमारी। उसके बाद ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, यू स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर टू जी, ओवर टू जी। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे हमसे क्या क्या पूछा है। तीनों फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। देखो इन्होंने बोला, पहले लाइन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टर व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5, ये वाला फार्मूला लगेगा। रेंज बोला इन्होंने 1.5 कितनी है? किलोमीटर में। आंसर भी किलोमीटर में है, तो कोई जरूरत नहीं है इसे चेंज करने की और km लिखने की। इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। 15 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब यहां से देखो, यू स्क्वायर ओवर जी 15 × 2 3.0। इज दैट क्लियर? हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल, हमसे पूछा है क्या, रेंज पूछी है हमसे जब 45 डिग्री होगी। तो क्या होगा फॉर्मूला रेंज का? रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर ओवर जी साइन ऑफ टू थीटा। साइन ऑफ 45 डिग्री, 45 × 2 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है। तो इसको लिखूंगा नहीं, यही बच्चा। अब ये कितना है? ये है 3 किलोमीटर जो यहाँ पर हमने लिखा। कौन सा ऑप्शन है? अब चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। देखो
प्रोजेक्टाइल मोशन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आसान मिलेगा। शर्त एक है कि इसका जो फॉर्मूला है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सबको याद होने चाहिए। ये तीन फॉर्मूले और तीनों की ट्रिक बताई है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, यानी कि साइन थीटा का बर्थडे मनाना है, बाकी फिर निकल जाएंगे। इसी सीक्वेंस में याद करना दोस्तों, है ना। हाँ, आपसे कमेंट में मैं ये चाहूंगा कि आर और एच के बीच का रिलेशन क्या है वो आपको लिख के बताना है। आर और एच के बीच का रिलेशन क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं समझूंगा कि हाँ, जो आपने पढ़ा है आपको याद है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है और ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपके, तभी समझूंगा जब कमेंट करोगे दोस्तों। आगे लेकर चलूंगा आपको। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन अलोंग हॉरिजेंटल इज 16 किलोमीटर। इफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड, इसका यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 की जगह 10 बोल रहे हैं लेने के लिए। मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल विल बी, मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल विल बी, देखो मैक्सिमम रेंज, अभी हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा, यू स्केयर ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा, यानी साइन ऑफ 2 थीटा। अब यू स्केयर ओवर जी, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला है? 16 किलोमीटर की रेंज है, 16 किलोमीटर की रेंज है। जी ये कह रहे हैं 10 है। थीटा इन्होंने कितना बोला? मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम बोला है। याद है मैक्सिमम रेंज कितने पे होती थी? एट एन एंगल ऑफ थीटा 45 डिग्री। जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री होगा, 45 2 90, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यू स्केयर कितना आ गया? 16 किलोमीटर गुना 10। ध्यान से रखिए, किलोमीटर है देखो 16 और आंसर मीटर में है, तो 16 किलोमीटर के मीटर बनाऊंगा 3 और एक जीरो, ये यू। तो यू, यू स्क्वायर, यू कितना आ गया? 4 चौके 16, इसकी एक जीरो, इसकी एक जीरो, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 400 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन आसान रहेंगे फिजिक्स के, शर्त ये रहेगी कि फॉर्मूला आप रिकॉल कर पाते हो या नहीं। रिकॉल कब कर पाओगे आप? जब आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। और बिना प्रैक्टिस की चीजें बहुत मुश्किल है, बिना प्रैक्टिस की चीजें बहुत मुश्किल है। और अगर हिंदी इंग्लिश भी हमसे भी पढ़ना चाहते हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश भी आपके टीजीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर हो चुकी। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। If a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to horizontal and another body B of same speed at an angle of 60 to the horizontal, ratio of the horizontal range। देखो फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का, यू स्केयर ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। R1 R2 मान लेता हूं दोनों का, क्योंकि अलग अलग बोला है। पहले का बोला है 30 डिग्री एंगल है, तो ध्यान से यू स्केयर ओवर जी साइन 30 डालूंगा, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, डिवाइड बाय यू स्केयर ओवर जी, एंगल कितना है? 60 डिग्री बोला है दूसरे केस में, तो 60 डिग्री होगा 60 दुए 120, साइन ऑफ 120 डिग्री होगा। इससे ये खत्म होगा। ऐसे लिखा क्यों मैंने? क्योंकि आंसर देख लो, हमें रेशो बोला था। अब हमारे पास आ गया साइन 60 डिग्री बटे साइन 120 डिग्री। अब आप मैथमेटिशियन हो, अब आप मैथमेटिशियन हो। आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नो पढ़ी है, एंगल तोड़ना पड़ा है। क्या मुझे बता पाओगे ये रेशो कितनी आई? क्या मुझे बता पाओगे ये रेशो कितनी आई? कीजिएगा कमेंट फटाफट, है ना। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 120 डिग्री कितना होता है? क्या मुझे आप बताओगे? अगर मैं बोलूं ये होता है √3/2, कैसे? 1:1 मिलीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कैसे हुआ ये? यहाँ पर एंगल तोड़ना अब नहीं बताऊंगा, साइन 120 को तोड़िएगा। हिंट देता हूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हैं, पाई माइनस थीटा, हिंट दे दी मैंने। 180 से मैं कुछ माइनस करूं कि 120 आए, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। आई होप वो भी साइन 60 ही आएगा, है ना। फिर भी डाउट होगा कि एंगल टूटा कैसे, जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लूंगा फिर, है ना। क्योंकि मैं इतना, मुझे लगता है कि एंगल तोड़ना आपको आता है। अगर नहीं पता चला कि साइन 120 क्यों साइन 60 हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में जरूर जो है मैं इस क्वेश्चन को लूंगा, वो भी डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
A body is projected at an angle of projection 35 degree. To get the same range with the same velocity of projection, can a body also be projected at an angle of? याद कीजिए, फाउंडेशन बैच में ये चीजें पढ़ी हैं। फाउंडेशन बैच से ये मेरा ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि वो सिर्फ पेड बैच है। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी फिजिक्स कंप्लीट पढ़ाया है नोट्स से, एक एक हैंड रिटन नोट्स हैं, वहां पर ये चीजें डिस्कस की है ना। लगभग 60+ क्लासेस हैं फिजिक्स की, और मैथमेटिक्स की तो 120 से भी ज्यादा क्लासेस हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, केमिस्ट्री की भी क्लासेस में चलेंगे। देखो, सीधा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट है। प्रोजेक्शन दो तरीके से निकलती है, एक तो वो एंगल, दूसरा 90 से माइनस करना होता है वो वाला एंगल। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 55 डिग्री जो है सेम आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सबके लिए क्या रहेगा, आप सभी जानते हो, होमवर्क रहेगा। हिंट दूंगा मैं। क्रिकेट बॉल इज हिट एट 45 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे क्या पूछा है हमसे? काइनेटिक एनर्जी पूछी है हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पर पहले वेलोसिटी कंपोनेंट निकालोगे आप, है ना। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है? v cos थीटा। यहां से वेलोसिटी निकलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। जब वेलोसिटी निकलेगी तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, या आप ई लिख दो, क्या होती है? mv² डिवाइड बाय 2। हिंट मैंने दे दी, आपने मुझे आंसर बताना है यहाँ से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर जो है सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना। इसके साथ ये वाली यूनिट खत्म होती है फिजिक्स की। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। आप सबके लिए जो है यूट्यूब के ऊपर रोज शाम 9 बजे जो है टीजीटी प्रैक्टिस करवाई जाती है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है, और आप सभी हमारे पोस्ट अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। अगर अभी तक नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल के बारे में आपको पता नहीं था, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, व्हाट्सएप पे हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।